बीजेपी चुनाव समिति की बैठक का आयोजित की गई दिल्ली में, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, बिहार बीजेपी प्रभारी भूपेंद्र यादव और रांची विश्वविद्यालय में वाईफाई पर 4 करोड़ रुपए खर्च किए गए और 4 करोड़ खर्च करने के बाद भी वाईफाई नहीं चला। आरयू को हैंडओवर नहीं की गई है वाईफाई प्रणाली। उच्च और तकनीकी शिक्षा विभाग इसका काम करा रहा था। दिल्ली की कंपनी नेशनल इंफॉर्मेटिक्स को इसका जिम्मा दिया गया था। पूर्ववर्ती सरकार ने कंपनी को पूरी लागत का भुगतान एडवांस में ही किया था। पूरे कैंपस को वाईफाई जोन बनाने का काम 2018 में शुरू हुआ था। कंपनी ने पूरे कैंपस में अंडरग्राउंड केबलिंग कर वाईफाई प्रणाली स्थापित करने की शुरुआत के 4 महीने तक परीक्षण के तौर पर वाईफाई प्रणाली एक्टिव रहा, लेकिन 4 महीने बाद वाईफाई जो बंद हुआ आज तक चालू नहीं हुआ। उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग को आरयू की तरफ से पत्र भी लिखा गया, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। सहयोगी अंजनी जुड़े हुए हैं अपडेट के साथ। अंजनी का रुख करते हैं। अंजनी, रांची यूनिवर्सिटी में वाईफाई लगना था, 4 करोड़ रुपए खर्च हुए, 4 महीने तक ये चला और उसके बाद बंद, कहीं से कोई जवाब भी नहीं। आखिर कहीं ना कहीं इसमें भी घोटाले की बू आ रही है। देखिए आसिया, ये जो मामला है ये 2017 का मामला है और तत्कालीन जो सरकार रही थी, तत्कालीन जो हायर एजुकेशन के सचिव निदेशक जो रहे थे, उनके तमाम दिशा निर्देशों के अनुसार जो है विश्वविद्यालय का कुलपति या विश्वविद्यालय प्रबंधन जो है, रांची विश्वविद्यालय के तमाम आला अधिकारी काम करते थे। वाईफाई की मतलब मुहिम चली थी, तो रांची यूनिवर्सिटी का जो कैंपस है मतलब मोराबादी, जहां लगभग 22, 23, 24 विभाग हैं और शहीद चौक में जो रांची विश्वविद्यालय का जो मुख्यालय है, वहां इन जगहों को मिलाकर जो है जो पैसे का भुगतान किया गया था, विश्वविद्यालय ने एक अनुमानित राशि जो उसमें खर्च होगी उसका एक पूरा प्रोग्राम बनाकर, एक मेमोरेंडम बनाकर विभाग को सौंपा था और विभाग ने सीधे तौर से जो है विश्वविद्यालय के पैसे को जो है वहाँ दिल्ली की एक जो कंपनी है नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर, उसे भुगतान कर दी गई। और सबसे खास बात यह है कि ये जो पैसे का भुगतान है, जहाँ जब कोई काम शुरू होता है तो एडवांस के तौर पे कुछ पैसे का भुगतान किया जाता है, लेकिन आप समझ सकते हैं जो कंपनी जिसे मिला था ये काम, उसके भी नेटवर्क बहुत बड़े रहे होंगे और यही वजह है कि एडवांस के तौर पे जो है पूरे पैसे का भुगतान किया गया था और ये मामला काफ़ी दिनों तक चला था। हम लोगों ने भी इसकी खबर कई बार चलाई है, लेकिन विश्वविद्यालय के हाथ यहाँ बंधे हुए थे। कुलपति से कई बार मैं इस मुद्दे पे बात कर चुका हूँ, प्रो वीसी से बात किया हूँ, तो तमाम लोगों ने हाथ खड़े कर दिए थे कि ये सीधे विभाग से इसका भुगतान किया गया है, विश्वविद्यालय का ही पैसा था लेकिन विभाग के माध्यम से ही भुगतान किया गया। लेकिन स्थिति ये है, आप समझ जाइए, इतने पैसे का भुगतान करना कोई छोटा अमाउंट नहीं है और ये पैसे का भुगतान करने के बाद जो है कंपनी अपने को फिर हम कह सकते हैं कि पीछे हट गई और आज के डेट में यदि हम देखेंगे तो वाईफाई काम नहीं करता है। शुरुआती 2 से 3 महीने में एक झुनझुना बजने टाइप काम जरूर किया और उसके बाद धीरे धीरे वो तमाम चीज़ें जो है बंद हो गई। तो इसका जीता जागता उदाहरण ये है कि रांची विश्वविद्यालय के मोराबादी स्थित जो रेडियो खांची स्टेशन है, जो कम्युनिटी रेडियो स्टेशन है, वो पर मंथ 1600 रुपये इंटरनेट में खर्च करती है। तो आखिर ये वाईफाई की जो व्यवस्था थी, जिस तरह से ढिंढोरा पीटा गया था, महिमा मंडन किया गया था कि अब जो है यूनिवर्सिटी हाईटेक हो रहा है, तो तमाम चीज़ें जो है
धराशायी हो गई है आज के डेट में। देखिए उस क्रम में जो है 2 बार छात्र संघ के चुनाव भी हुए हैं, तो पूर्व के जो अध्यक्ष रहे थे तमाम लोगों ने कई बार हल्ला भी किया था, लेकिन किसी की नहीं सुनी गई, क्योंकि ये तमाम चीजें ऊपर लेवल हायर सेक्शन से हो रहा था। तो कहीं ना कहीं ये जरूर कहा जा सकता है कि जो छात्रों के जो पैसे रहे हैं, जो पैसे का जो वाईफाई का जो लाभ विद्यार्थियों को, शिक्षकों को मिलना चाहिए था, वो आज के डेट में नहीं मिल रहा है। लेकिन ये हम कह सकते हैं कि ये वाईफाई जो है एक सफेद हाथी की तरह बनकर खड़ा हो रह गया है। अब जो है ये इससे कोई फायदा होने वाला नहीं है। आपको रोकेंगे, इस वक्त हमारे साथ कुलपति जुड़े हुए हैं रमेश पांडे जी, आपका स्वागत है न्यूज़ 11 भारत में। वाईफाई के लिए नमस्कार। वाईफाई के लिए 4 करोड़ रुपए खर्च हुए, उसके बाद भी वाईफाई कैंपस को नहीं मिल पा रहा है। शिकायतें आपने की, कोई जवाब नहीं मिल रहा। राज्य सरकार से निर्देश के आधार पर इस कार्य को संपादित करने के लिए जो एजेंसी है निक्सी, उसे 4 करोड़ की राशि स्थानांतरित की गई और इस आदेश में स्पष्ट तौर पर निर्देशित था कि इस कार्य का क्रियान्वयन निक्सी के माध्यम से किया जाएगा। विभिन्न समयों पर विश्वविद्यालय के स्तर से निक्सी को तथा राज्य सरकार को यह कहा गया है कि वाईफाई का काम जो है तो नहीं पूरा हुआ है और अभी भी हमारे यहाँ सभी जगह वाईफाई नहीं काम कर रहा है। तो आखिर कितना वक्त लगता है रमेश जी वाईफाई के लिए? 2018 से शायद ये काम शुरू हुआ, कितना वक्त और लगेगा वाईफाई जब शुरू होगा? 4 महीने तक तो ट्रायल दिया गया। वाईफाई का काम जो है तो विश्वविद्यालय के स्तर पर नहीं किया गया है जी। ये काम जो है तो निक्सी के द्वारा किया गया है और निक्सी से काम करने का आदेश राज्य सरकार से जो आदेश प्राप्त हुआ था, उसी आदेश का अनुपालन विश्वविद्यालय के द्वारा किया गया और निक्सी ने काम नहीं किया गया है। इस बात को समय समय पर विश्वविद्यालय ने विभिन्न स्तरों पर उठाया है, लिखित पत्र के माध्यम से भी और बैठकों में, लेकिन इस पर कोई सुनवाई नहीं हुई। कोई हल निकलता हुआ दिखा आपको? पार्शियली कभी यह चालू होता है, लेकिन अभी तक हमारे जो अधिकारी हैं और हमारे जो विद्यार्थी हैं इसका लाभ नहीं उठा पा रहे। चलिए, शुक्रिया बातचीत करने के लिए, जानकारी देने के लिए। हमारे साथ रांची यूनिवर्सिटी के कुलपति रमेश पांडे जुड़े हुए थे और उन्होंने कहा कि इस मामले को उठाया गया, बैठक में कहा गया है, लेकिन अभी तक शुरू नहीं हो पाया है। अंजनी हमारे साथ जुड़े हुए। अंजनी, अब तक शिकायतें करने के बाद भी तमाम बैठकें हुई हैं, लेकिन वाईफाई की स्थिति जस की तस है। 4 करोड़ रुपए एडवांस भी दे दिया गया इस कंपनी को, उसके बावजूद ये दुर्दशा। देखिए आसिया, इसमें थोड़ा संशोधन कर दूं। 4 करोड़ रुपए एडवांस के तौर पे नहीं दिया गया। 4 करोड़ जो पूरे वाईफाई को इंस्टॉल करने में जो खर्च था, जो लागत आना था, वो पूरा भुगतान कर दिया गया। मतलब एडवांस के तौर पे पूरी राशि का भुगतान कर दिया गया, अब उसे पैसे का भुगतान नहीं करना। तो ये अजीब व्यवस्था है। ऐसा होता नहीं है, अमूमन इस तरह की चीजें नहीं होती हैं। जब आप कोई शुरू करता है तो धीरे धीरे पैसे का भुगतान किया जाता है और जब फाइनल इंस्टॉल हो जाता है तब पूरी पैसे दी जाती है। लेकिन यहाँ तो काम शुरू होने से पहले ही जो है पूरे पैसे का भुगतान कर दिया गया। तो ये कैसी ये तमाम चीजें हुई होंगी, इस पे तमाम लोग गौर कर सकते हैं कि उस समय के तत्कालीन सरकार के जो आला अधिकारी उस वक्त रहे हैं हायर एजुकेशन में, तो वो
उन लोगों के आदेशानुसार तमाम चीजें हुए। देखिए अभी कुलपति डॉक्टर रमेश कुमार पांडे ने भी सीधे तौर पे तमाम चीजों को वही चीज बताया जो बातें मैं कर रहा हूँ। तो अब कहीं ना कहीं विश्वविद्यालय के भी जो हाथ है वो बंधे हुए थे और अब सरकार के आदेश का पालन करना था, हायर एजुकेशन के निदेशक का, सचिव के बातों को मानना था। तो तमाम चीजें जो है कहीं ना कहीं एक केंद्र में आकर सिमट जाती हैं और विश्वविद्यालय के तमाम अधिकारी जो हैं मौन खड़े होकर देखने के अलावा इनके पास और कोई माध्यम नहीं है, कुछ कर भी नहीं सकते हैं। तो इसका जो लाभ विद्यार्थियों को मिलना चाहिए था, इनका लाभ जो शिक्षकों को मिलना चाहिए था, इसका लाभ विद्यार्थियों को खास तौर से मिलना चाहिए था, ताकि वो इंटरनेट का इस्तेमाल करके अपने पठन पाठन के चीज़ों को वो देख सकते थे। लेकिन ये चीज़ें नहीं हो पाई। कई बार आवाज़ उठती रही, आंदोलन भी होते रहे। छात्र संघ चुनाव में कई बार 2 बार छात्र संघ चुनाव हुए इन मुद्दों को लेकर। छात्रों ने भी कई बार आवाज़ उठाई, इसके पूर्व के अध्यक्ष भी आवाज़ उठाई, लेकिन कोई किसी का सुना नहीं। मतलब आप समझ सकते हैं तमाम चीज़ें जो हैं बैकपैक हो गई हैं। अब वाईफाई अब कब शुरू होगा, अब इसके लिए फिर से हो सकता है पैसे का भुगतान करना हो। तो देखिए ऐसी व्यवस्था राजधानी रांची में हो रही है और अब इसका सीधा लाभ विद्यार्थियों को नहीं मिल पा रहा है। तो हम कह सकते हैं कि वाईफाई आज के समय में आप बड़े बड़े विश्वविद्यालयों में जाएंगे, BHU जाएं, JNU जाएं या जितने भी बड़े यूनिवर्सिटी हैं, पुराने विश्वविद्यालय हैं, बंगाल का सभी विश्वविद्यालय आप जाएं तो वाईफाई ये कॉमन चीज है। लेकिन यहाँ पे वाईफाई जो है एक मतलब हम कह सकते हैं कि एक इतनी बड़ी चीज बन गई और इंस्टॉल कर दिया गया, लेकिन वो शुरुआत जो है प्रॉपरली नहीं हो पाए। तो ये एक बड़ा सवाल है कि आखिर ऐसे लोगों को काम क्यों दिया जाता है जिसका लाभ जो है विश्वविद्यालय को और नहीं यही मिले। झारखंड का दुर्भाग्य भी रहा है अंजनी की कोई भी योजना धरातल पर उतरने से पहले ही उसमें गड़बड़ी नजर आने लगती है। शुक्रिया अंजनी तमाम जानकारी के लिए।